बोले गौ माता की। आज परम हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में अपनी गुड़िया अक्षिता का जन्मदिन मनाने के लिए आपके पापा जी डॉक्टर भगवान जी बगड़िया और आपकी मम्मी जी बिमला जी बगड़िया अपने दादाजी को साथ लेकर के खेमाराम जी बगड़िया को और अपनी दादी माँ बावरी देवी जी को साथ में लेकर के आई है अपना जन्मदिन मनाने के लिए। और आपका जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाए इसके लिए इसके तहत आपके ताऊ जी दानाराम जी बगड़िया, आपकी ताई जी लक्ष्मी देवी जी आई है, आपके भाई प्रवीण, भाई राम और भाई अमन भी आपके साथ में है। आपकी बहनें चाहे शारदा हो, चाहे सुमित्रा हो, चाहे किरण हो, और इसी के साथ में संपूर्ण बगड़िया परिवार गुड़िया का जन्मदिन मनाने के लिए और गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने श्री राम गौशाला में पधारे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए गौ माता से ये कामना कि आपका भावी जीवन पल्लवित पुष्पित हो और बहुत ऊंचाइयां अपने पापा से भी आप बड़ा नाम प्राप्त करें, ऐसी कामना गौशाला परिवार आपके प्रति करता है। मैं तो कहता हूँ कि बूढ़े बाबा का जहाँ नाम है और मौजी बाबा का जहाँ ध्यान है, ऐसे गांव से आप संबंध रखते हैं और देश दुनिया तक अपना परचम इस गांव का लहरा रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में हमने सुना था कि विश्व में सबसे बुजुर्ग महिला 102 साल की का ट्रांसप्लांट गुड़िया के पापा जी भाई साहब भगवान जी बगड़िया ने किया था। तो मैं समझता हूँ संपूर्ण गांव के आशीर्वाद से और गौ माता के आशीर्वाद से आपने ये मुकाम हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप गौशाला से जुड़े रहें, गांव से जुड़े रहें। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे गुरुजी आदरणीय लक्ष्मण जी से चाहूँगा कि आप गुड़िया के जन्मदिन पर आप बधाई प्रकाशित करें। नमस्कार सभी को। गुड़िया अक्षिता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौ माता का आशीर्वाद आप सभी पूरे परिवार पे बना रहे हैं और उम्मीद करेंगे इस प्रांगण से कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब बगड़िया जी ने अपना नाम गांव का नाम रोशन किया है, वैसे गुड़िया भी अपना नाम यहां हमें गौरवान्वित करने के लिए प्रसिद्ध करें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। और मैं अक्षिता को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बेटी तेरे पापा की वजह से आज हमारे गांव के दो बड़े गौ भक्त जो है वो गौ माता के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पीटीआई जी जो जिसके बाद में जब से आपके पापा ने नी ट्रांसप्लांट किया है उसके बाद में गौ माता के बीच में है। और इसी के साथ में एक बड़े गौ भक्त का नाम मैं आदरणीय भागचंद जी काका जी का लेना चाहूँगा। आपके नी ट्रांसप्लांट के बाद में आपने बहुत बड़े प्रेरक के रूप में और गौ माता के भक्त के रूप में अपनी सेवाएँ दी है। तो ये सारा का सारा ये जो काम है वो आपके पापा ने किया है। मैं चाहूँगा भागचंद जी काका जी से भी कि गुड़िया को जन्मदिन की बधाई प्रेषित करें। गुड़िया अक्षिता के जन्मदिन की गौ भक्तों की तरफ से और सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मैं तो ये कहूँगा कि ये परिवार और उनके पिताजी और भगवान जी गांव के हर विकास काम में सदैव इनका सहयोग रहता है, तत्पर रहते हैं। अभी हाल ही में स्कूल खेल ग्राउंड में भी ये पौधे लगा के इनका अच्छा सहयोग रहा। और भी कामों में मंदिर हो चाहे स्कूल का काम हो, गाँव को सब में इनका। और जहाँ तक चिकित्सा क्षेत्र में इनका जो घुटनों का ये जो ऑपरेशन का काम है, तो कई लोगों को ये भ्रम रहा था कि भाई ये ऑपरेशन बाद में यो बेकार हो जाते हैं, 2-3 साल में ऐसे हो जाते हैं, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो मेरे भी हुआ था कि डॉक्टर साहब ने कहा भाई लास्ट तो ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने ऑपरेशन कराया। फिर कईयों को ऑपरेशन अहमदाबाद जाके रहा है तो वो सक्सेस नहीं हुई। हज़ारों ऑपरेशन इन्होंने किए हैं और मेरा भी ऑपरेशन किया। तो मेरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और मेरे परिचितों का कईयों का ऑपरेशन किया तो वो आज भी याद करते हैं कि यार ऑपरेशन किया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चल नहीं सकते थे। कई तो कहते हैं कि यार हमारे यहाँ लाओ उनको, डॉक्टर साहब को, सबको दिखाएंगे। तो चाहूँगा पीटीआई जी से भी कि बेटी अक्षिता को जन्मदिन की बधाई प्रेषित करें। बेटी अक्षिता को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब को जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है।
आप हमारे अड़कसर विकास समिति के उपाध्यक्ष भी हैं और जयपुर रहते हुए गांव का इतना ख्याल रखते हैं। अभी हमने बालाजी रोड पे भी इन्होंने अड़कसर विकास समिति के माध्यम से 100 पौधे लगवाए थे, उनके सब की जालियाँ लगवाई। गौशाला बाग में भी उन्होंने 100 पौधे लगवाए हैं और बराबर उनमें पानी वगैरह देखभाल होता रहता है। और यहाँ पे लगभग 4 कैंप इन्होंने पूरे मणिपाल टीम यहाँ आकर के और 4 कैंप भी लगवाए हैं। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 100 मीटर भी नहीं चल पाता था, ऐसे मेरे घुटने में तकलीफ़ थी और डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा लग रहा है कोई याद दिला रहा है कि आपका ऑपरेशन हुआ है, तब मुझे याद आता है कि ऑपरेशन है। नहीं तो मैं 10 किलोमीटर तक आराम से चल सकता हूँ, 2-3 घंटे आराम से खड़ा रह सकता हूँ। और नॉर्मल बच्चों के साथ में आपने पहले मेरा एक वीडियो भी देखा होगा, मैं नॉर्मल भाग दौड़ उनके साथ में खेल भी सकता हूँ। तो जिन भाइयों को अगर कोई तकलीफ़ है घुटने की तो बिल्कुल भी ना डरें और निश्चिंत होकर के आप डॉक्टर साहब को दिखाएं। और मैं एक बार पुनः अक्षिता के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए गौ माता की भी अरदास करता हूं कि इनके परिवार को हमेशा सुख शांति और स्वस्थता बनाए रखें। नमस्कार। इसी के साथ में मैं आपको जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब को इस मुकाम तक पहुँचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने बहुत डॉक्टर साहब के कान खींचे थे। मैं चाहूँगा आदरणीय गुरुजी पन्नाराम जी से भी, आप पूर्व गौशाला अध्यक्ष भी है, मैं चाहूँगा बेटी गुड़िया अक्षिता को जन्मदिन की बधाई आप प्रेषित करें। बेटी गुड़िया दीक्षिता को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो है खीमाराम जी को भी और डॉक्टर साहब को कि इतना समय निकाल करके और जयपुर से यहाँ आए और ये एक प्रेरणा है। डॉक्टर साहब इतनी बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, एक एवरेज होकर के और इस स्तर पे पहुँचे हैं। पढ़ाई में बहुत रुचि थी और बहुत ही लगनशील थे, बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। अड़कसर से 10वीं पास की, उसके बाद में 11वीं में सीकर गए, 1 साल सीकर की और उसके बाद में सीनियर है वो रामगढ़ से की। और जहाँ तक मेरा सीनियर में शायद 60% से भी कम थे, इसके बावजूद में ये डॉक्टर बने। जोधपुर से MBBS किया, उसके बाद में जयपुर SMS से PG की और PG में इनका 11वीं रैंक थी, 10वीं रैंक थी। उसके बाद में सर गंगाराम हॉस्पिटल से ये जो प्रत्यारोपण है इसका लिया प्रशिक्षण और आज मानने वे नामी डॉक्टर है। कहीं भी बात चलती है यूँ मैं कहता हूँ बगड़िया जी मेरे शिष्य हैं, तो मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है, मदद करते हैं। मैं खीमाराम जी की और डॉक्टर साहब का परिवार सुखी रहे, खुश रहे और हर बार जो है गांव के लिए मददगार बने। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब को आपसे जोड़ूं, मैंने तो कभी सुना था कि जननी जने तो ऐसा जन। आपकी माताजी हमारे बीच में है, अक्षिता की दादी जी। मैं तो कहूँगा कि आपकी परिवार आपके संस्कार का तकाजा है कि अड़कसर का नाम आप देश दुनिया में कर रहे हैं। तो कहें माताजी तन मार सुनिए, बेजम बढ़िया लग रहे बहुत। मैं तो कहूँगा आपकी शुभकामनाएं हैं, आपका आशीर्वाद है कि आज आपके बेटे पोते इतना बड़ा नाम कर रहे हैं, बेटी अक्षिता। और अब मैं सीधा जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप भी बताएं, अपने आभार जो है वो आप भी प्रकट करें। सबको मेरी शुभकामनाएं। आज ये तो एक अवसर की तलाश रहती है कि किस अवसर पे हम गांव जा पाएँ। तो बेटी का जन्मदिन था ही, तो मैंने कहा इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता, क्योंकि गांव से जुड़ने का ये एक बहुत अच्छा सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। और गौशाला, श्री राम गौशाला अपने गांव की एक बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ जो लोग इवन रिटायरमेंट के बाद में और वैसे भी बिना रिटायरमेंट के भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, बड़े दिल से जुड़े हुए हैं। और ये सब लोगों को कनेक्ट करता है। आप कहीं भी रहो, लेकिन एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक सोशल प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके माध्यम से लोग यहाँ आके जुड़ते हैं और सभी गांव वालों से, छोटे बड़े सबसे रूबरू होने का एक अवसर मिलता है।
काम सभी करते हैं, सबका अलग अलग जॉब होता है, सब अपना अपना बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा अर्न भी करते हैं, लेकिन अपने गांव में आकर के सब लोगों के बीच में एक परिवार की तरह एक घुलना मिलना और पुरानी बातों की याद जो दिलाती है, ये सब चीज़ें ये बहुत महत्व रखती है लाइफ में। और मैं एक बहुत अच्छा इसमें संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को ज़रूर लाइएगा गांव में। आप कहीं भी कुछ भी बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो संस्कार, जो रूट है संस्कार की, वो यहीं है। बाहर से आपको संस्कार नहीं मिलेंगे, एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन संस्कार तो यहीं है। और इसलिए अपने बच्चों को हमेशा किसी भी अवसर को तलाश करके यहाँ आना चाहिए। मैं यहाँ जो एक्टिव लोग हैं, जो गौशाला के लिए वो रात और दिन मेहनत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं और उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आपकी ये जो सोशल एक्टिविटी है चलती रहे और जहाँ तक हम लोगों का सहयोग हो हम हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं अब आपको आगे की कड़ी में जोड़ूं। हमारे पूर्व सरपंच साहब राजकुमार जी जैन से हैं कि आप भी गुड़िया को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। मैं अक्षिता को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही मैं तो डॉक्टर साहब और उनके पूरे परिवार की प्रशंसा करता हूं कि जैसे इन्होंने बोला कि बच्चों का संस्कार गांव से ही होता है, ये बिल्कुल ही 100% सत्य है। और अगर ये सोच अगर डॉक्टर साहब जैसे आदमी को रहेगी तो दूसरे आदमी फिर अपने आप उसमें वो उसके अंदर ध्यान देंगे कि वास्तव में बच्चे को गांव में ले जाए, गांव से जोड़े। और जो यहाँ के जो देखेंगे आव भाव और यहाँ की हवा देखेंगे तो इनके मन में मैं कह रहा हूँ कि बच्चे एक बार अगर इस प्रकार से जुड़ेंगे तो बच्चे फिर अपने आप कहेंगे पापा को, पापा चलो अपन भी गाँव चलेंगे, और पापा को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब का ये जो वचन सुना है मैं इसके सिर माथे रखता हूँ। बहुत ही अच्छा बोला है कि बच्चों को गाँव से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले महेंद्र जी को उस टाइम भी ये बोला था कि आप भी अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो, गाँव में जोड़ा। तो इसके उपलक्ष्य में वो 5 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और पूरे गाँव में भोजन करवा और अपने बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तो कहूँगा डॉक्टर साहब को जो खींच के ले के आए हैं भाभी जी, अक्षिता की मम्मी, तो ये आप ही की प्रेरणा थी कि आप यहाँ तक लेके आए हैं इनको। और मैं चाहूँगा गुड़िया अक्षिता को आपसे जोड़ूँ। गुड़िया तू भी 2 शब्द जो है वो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हो रहा है वो उसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका कि वो आज मेरे जन्मदिन के दिन सब शामिल हुए मेरे साथ, और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि आज मैं गायों के साथ हूँ और उनको खाना खिलाने का मुझे मौका मिला है, और वो भी मेरे जन्मदिन पर। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अक्षिता के ताऊ जी है और जन्मदिन मनावा के लिए गौशाला में पधारे हो। मैं चाहूँगा एक ऊपर 2 शब्द थे भी प्रेषित करो। पहली बात तो गौ माता की जय, दूसरी बेटी अक्षिता जन्मदिन की बधाई हो। और गायों की सेवा के लिए बहुत ही बढ़िया काम है, और वो शायद जन्मदिन में आई साल ही मना लिए तो बढ़िया है। वो गायों के लत्ते ही सही है गौशाला का मानी। हाँ, सबसे बढ़िया वही लगी मन तो। हाँ, तो पुण्य के लिए भी अच्छी है, गायों के लिए भी बहुत। हाँ, बहुत बढ़िया। अक्षिता का दादाजी भी, मैं चाहूँगा थे भी 2 बात बताओ। गोरी को जन्मदिन बढ़िया आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत बस हाँ।